We are going to start exercise 11.3 और 11.3। जनाब आईजीसी एससी का मैथ्स पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, 11.3 जो है वो उसमें हमें कह रहा है कि एक्सपेंड भी करना है हमने और सिंप्लीफाई भी करना है। तो देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखते हैं हम। पार्ट ए में हमें कह रहा है कि x+2 और x+3, ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा जनाब, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? देखिए, x+2 को हमने मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ। अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं। मैं इस तरह और उस तरह दोनों तरीके आपको बता दूंगा। इस तरह वाला तरीका यह है कि आप इन दो ब्रैकेट में से किसी एक को जो है वो ब्रेक कर दें। इसमें भी दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो एलिमेंट हैं। बिलफर्ज आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ब्रैकेट है, एक्सप्रेशन x+2, इसको आपने ब्रेक किया तो इसका पहला एलिमेंट है डेट इज x। ये जो x है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट आपने इसके सामने लिख दिया, x+3। अच्छा, इसका दूसरा एलिमेंट है वो भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, +2। तो इसको भी आपने जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, x को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स x², क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। दोनों का इंडेक्स पावर या एक्सपोनेंट 1 1, +1 = 2। अच्छा जी, प्लस। अब यही x 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट बिकम्स 3x। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो ये आ गया +2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2x। और प्लस 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 और 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास x²। अच्छा, ये दोनों x की टर्म्स हैं और ये ऐड हो रही हैं। तो 3x में 2x जमा किए तो वी गेट 5x +6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है आयन साहब। जी सर। अब ये तो इस तरह था, अब उस तरह कैसे करेंगे? यही पार्ट ए है हमारा। ये आ गया x+2 और ये आ गया x+3। ठीक है बच्चा, इस x को आपने x जी से सर। मल्टीप्लाई कर दिया, ये x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। x को आपने x से जी। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास x²। ये x आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास +3x। अब इस 2 की बारी है। इस 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x। और इस +2 को जब आपने +3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास +2 3 × 6। और ये आ गया x²। और 3x और 2x +5x +6, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। तो ये इस तरह भी जी कर लिया सर। हमने और उस तरह भी कर लिया, यानी एक जो है वो ज़रा हमने तरीके से कर लिया, स्टेपिंग के साथ कर लिया, दूसरा जो है वो डायरेक्ट कर लिया। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं और आप इस चीज़ को लेके श्योर हैं कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं। वरना इनिशियली जो है वो मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप ये एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स आप अपना इस तरह वाले तरीके से करें। ठीक है। अच्छा, ये तो दो ओके एक्सप्रेशंस सर। थे हमारे पास और इसमें जो है वो पॉजिटिव टर्म्स थी। जी। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब हम एक सवाल और देखते हैं इसका। इसी में है पार्ट एफ। अगर आप अपना सवाल देखें तो क्वेश्चन है हमारे पास डेट इज x+8 और x-3। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब तरीका है वारदात वही है।
एक आ गया हमारे पास x, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। इसका पहला एलिमेंट क्या है, x, इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो x-3, ये एक्सप्रेशन पूरा लिख दिया। सेकंड है हमारे पास +8, +8 भी इस एक्सप्रेशन x-3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके सामने लिख दिया हमने। इस x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट x² माइनस, अच्छा, और ये प्लस, इसकी साइन प्लस है, तो प्लस माइनस तो प्लस होगा ना आयान? जी सर। शाबाश। माइनस होगा। माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस, एक्स को हमने 3 टाइम यानी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट 3x। अच्छा जी, ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया। 8 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8x। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, तो 8 को जब हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 24। सर अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि x², अब 8x में से हमने 3x माइनस करना है। 3 में से तो 8 माइनस हो नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है, तो ये वाला तो ऊपर वाली बात ठीक है। अच्छा, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जो है वो डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होती हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर की साइन लगा देते हैं। तो 8 में से हमने 3 माइनस किए, तो वी गेट 5x, 5। और पॉजिटिव में 5 और -24, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, अब अगर आपके पास दोनों टर्म ही माइनस में आ जाए, दो एक्सप्रेशन है और दोनों कंटेन कर रहे हो माइनस, तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे हाँ देखें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देखिए। ये आ गया हमारे पास 2x-3, और ये आ गया हमारे पास x-3। अब ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, इसमें जो सेकंड टर्म है ये भी माइनस में है, और इसकी सेकंड टर्म भी माइनस में है, और पहली टर्म दोनों एक्सप्रेशंस में पॉजिटिव है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, मूव करते हैं जनाब। पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, डेट इज़ 2x, तो ये आ गया हमारे पास 2x। 2x इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया x-3। ठीक है जी। अच्छा ये माइनस, अच्छा ये माइनस का 3, ये भी इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड टर्म थी इसकी हमारे पास -3, और ये इसको भी हमने x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब देखें, ये 2x है और ये x है, तो x का कॉफिशेंट है 1, 2 1 टाइम 2, x से मल्टीप्लाई हुआ x²। अच्छा ये पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट 6, और ये x इसके साथ एज इट इज़ आ गया। अच्छा इसकी साइन हमारे पास प्लस है, -n प्लस माइनस, 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3x, माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, एंड 3 × 3 टाइम वी गेट 9। अब एक्सपेंशन कर दी, जी सिंप्लीफिकेशन सर। कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2x²। अब देखें यहाँ पे माइनस का 3 6x, और -3x, सेम साइन, -9x। -9x, शाबाश, और +9, ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो ब्रैकेट्स हों आपके पास, तो उनकी एक्सपेंशन जो है वो आपने, और सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ये है पार्ट एफ। अब देखिए ये पार्ट एफ, एफ में आपसे कह रहा है 2x-7 और 3x-5, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तरीकाकार या तरीका वारदात हमारा वही है, 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x-5 से। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 2x के बाद -7। -7 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x-5 से।
ठीक है बच्चा। अच्छा देखिए, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया वी गेट 6, और x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो सेम बेस, पावर विल एक्स बी एडेड, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। अच्छा, प्लस और ये माइनस माइनस, 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 10, 10 और ये आ गया x। एक्स या माइनस 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 21 21 x। ये माइनस और ये माइनस हमारे पास हो गया प्लस, प्लस 35। 7 5 ज़ा 35 आ गया हमारे पास। अच्छा जनाब, ये हो गया 6x² माइनस 10x और माइनस 21, सेम साइन बोथ, 31 31, 31 एक्स माइनस 31 एक्स। माइनस 31x एंड प्लस 35, सो दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, जी सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक आइडेंटिटी है, उसके ज़रिए कैसे सवाल करेंगे हम वो देखते हैं। जी सर, ले लिया। अच्छा, एक्सरसाइज 11.3 ही है हमारे पास, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका पार्ट ए है हमारे पास, डेट इज के x+3 और x-3। ठीक है, तो जी सर। इसको हम कैसे करते हैं? देखिए, इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक, वो क्या है भाई, ये पहला एलिमेंट हो गया, तो इसको हमने ब्रैकेट को ब्रेक किया x मल्टीप्लाई और x-3 से, और ये दूसरा हमारे पास दूसरी टर्म है +3, ये भी x-3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट x², माइनस x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3x, प्लस 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 3 को x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3x, और प्लस माइनस माइनस, और 3 टाइम आ गया हमारे पास 9। अच्छा जनाब, ये आ गया आपके पास x² -3x प्लस 3x, सेम नंबर अपोजिट साइन, तो बोथ द नंबर विल कैंसिल। बी कैंसल्ड आउट, और x² -9, ये आपका आ गया आंसर। हाँ सर। ठीक है बच्चा जी, एक काम तो आपने ये कर दिया। अब यही सवाल हमारे पास, हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन है हमारे पास 4 का पार्ट ए, डेट इज x+3 और x-3, दोनों एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है, दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है जनाब। देखें, x+3 और x-3, अब हमारे पास ना अयान साहब एक आइडेंटिटी होती है कि a+b और a-b इक्वल होता है, इक्वल होता है a² माइनस b² से। ठीक है, अब देखें, यहाँ a क्या है आपके पास, x, ये आ गया प्लस, और ये b क्या है 3, यहाँ a x माइनस, ये आ गया माइनस b = 3, तो ये किसके बराबर होगा, a² माइनस b² के। 20 स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए। शर्त क्या है कि दो एक्सप्रेशंस हों और दोनों सेम हों, बट साइन उनकी जो है ना वो डिफरेंट हो, डिफरेंट। तो हम उसको इस आइडेंटिटी से, ये कहलाती है, इसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, और इसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इस इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में बंद कर देंगे। तो ये x+3 x-3 को हम बंद करेंगे, तो ये क्लोज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² -3²। देखिए, अगर a+b a-b बराबर है a² -b² के,
तो x+3 और x-3 किसके बराबर होगा? वापसी पूछे सवाल सर। अगर a+b, a-b हम्म। इक्वल है हम्म। a² - b² के, तो x प्लस हम्म। थ्री और x-3 हम्म। किसके इक्वल होगा? एक्स ए स्क्वायर और, स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो वो अब इसमें चलें ऐसे देख लें। अब a क्या है इसमें, एक्स है। और b क्या है? 3 है। तो x, a की जगह हमने क्या पुट कर एक्स दिया? स्क्वायर और 3 स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये हो गया x² - 3 स्क्वायर मीन्स 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 9। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब देखें एक और सवाल देखें हम इसी आइडेंटिटी के तहत हमने करना है उसको। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखिए। x-8 और x+8, हमने इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए क्या करते हैं। ये आ गया हमारे पास जनाब x-8 और x+8। अब आपको पता है कि a+b या a-b और a+b किसके इक्वल है? a² - b² के। ये आपके पास आइडेंटिटी मौजूद है। तो अब ये चीज़ तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड में आपने इसको क्लोज करना है। तो x-8 x+8 किसके बराबर होगा? a² और ये b² में सब्स्टिट्यूट करना है। a आपका इक्वल है किसके? x के। तो ये हो गया x का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? माइनस। देन क्या है आपके पास? b किसके इक्वल है? 8। तो ये आ 8 गया के। 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया x² - 8² 64। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आइडेंटिटी समझ में आई आपके? यस सर। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया सर। ले लिया सर। चलें अब हम, हमारे पास सवाल है जनाब। क्वेश्चन है 2x+ab और 2x - ab। अब ये भी इसी आइडेंटिटी के तहत हो रहा है। तो जी सर। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो है वो देखें अब। सिंपल भाई, ये क्या है? ए। ये क्या हो गया? बी। ये ए, ए ए ये हो गया बी। और ये अब ये माइनस, ये प्लस। प्लस। तो a+b a-b किसके बराबर? a² और b² के। अब a क्या है यहाँ पे हमारे पास? 2x, यानी 2x a² माइनस, और b क्या है हमारे पास? ab का स्क्वायर। अब स्क्वायर इन बोथ टर्म पे है, यानी स्क्वायर 2 पे भी है और x पे भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और और x² माइनस, अब स्क्वायर a पे भी है और b पे भी है, सो इट बिकम्स a² - b²। बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आपके पास सवाल है 1/2 और प्लस x/y, और 1/2 और माइनस x/y। अब इसको कैसे करेंगे आप? बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या करूं? सर पहले 1/2 को ए ले लेंगे और x/y को हम बी ले लेंगे। बी ले लेंगे। चलें बस इतना बहुत है। अब a+b किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। तो a की जगह क्या पुट कर दूं मैं? ए की जगह 1/2 पुट कर दें। 1/2, और ये हो गया इसका स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर की जगह। और माइनस बी की जगह x/y।
एक्स अपॉन वाई, और ये का इसका पूरा स्क्वायर। होल स्क्वायर ले लिया। अब क्या करूं? 1/2 को कैसे टैकल करें स्क्वायर के साथ? 1/2 को टैकल करेंगे हम। ये हो जाएगा 2 अपॉन, नहीं 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि ये वन 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 जा 1 और 2 2 जा 4। वन वेरी अपॉन गुड। फोर माइनस। और अच्छा, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। शाबाश। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास। ABC प्लस XYZ और ABC माइनस XYZ। अब ये भी सेम आइडेंटिटी के तहत हो रहा है। ठीक जी है। सर। जी। ये हो गया A। ये पूरी टर्म A के बराबर हो गई, ये पूरी टर्म B के बराबर हो गई, ये A के बराबर हो गई, ये B के बी के बराबर। बराबर होगा। और ये A+B और A-B, A² - B² के बराबर होता है। A क्या है? ABC का होल स्क्वायर। B क्या है? XYZ का होल स्क्वायर। ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं स्क्वायरिंग। जो होल में स्क्वायर है, ये A पे भी है, B पे भी है और C पे भी है। तो ये इट बिकम्स A², B² और C² माइनस, सिमिलरली X², स्क्वायर X पे भी है, स्क्वायर Y पे भी है, स्क्वायर Z पे भी है। सो इट बिकम्स X², Y² और Z²। सो दिस जेड वन स्क्वायर। योर आंसर आ गया। ठीक है एन साहब। जी सर। अब मैं आपको ज़्यादा काम नहीं दे रहा, क्योंकि आपने पिछली भी डंडी मारी हुई है। तो आप इसमें एक 6.3 जो है, ये 11.3 ऐड करें, और पीछे की ओके दो सर। एक्सरसाइजेस। और मैं आपको इसके थोड़े से जो है वो ज़रा एडवांस क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ओके सर। तो वो भी आपने अटेम्प्ट करके रखने हैं। और ये मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ और काम करना शुरू कर दूँ। हो सकता है मैं ओके रात सर। रात में आ जाऊँ काम चेक करने के लिए। ओके सर। चलें, कि अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।